कर दीजिए शुरू। गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट सेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है और उस चैप्टर का नाम आप लोग देखोगे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट सेशन को समराइज करेंगे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देन उसके बाद हमारे सेशन को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान देना, सारे के सारे आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सारे लोग अब जुड़ जाइए। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं ना, तो हमने पोषक तत्व को दो कैटेगरी में बांटा। एक हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा अगर आप लोग देखोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। हिंदी में अगर हम लोग कहें अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व। अगर बात करें अल्प पोषक तत्व, वह सारा फूड मटेरियल जो हम लोग बहुत कम अमाउंट में, मतलब मिलीग्राम में अगर खाते हैं तो उन्हें हम लोग अल्प पोषक तत्व कहते हैं। और वह सारा फूड मटेरियल जो हम लोग ग्राम में खाते हैं उसे हम लोग बहुल पोषक तत्व कहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया था। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम क्या क्या यहां पर आप लोग देखोगे चीजें यहां पर हम खाने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम होता है शुगर। जो भी आपको हल्का सा मीठा लगे वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट एक दिन में आपको 300 से 400 ग्राम खाना होता है। और जब भी हम कोई चीज ग्राम में खाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब बहुल पोषक तत्व। तो ये मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया कि जो भी नेचुरली मीठा लगता है, फल, मक्का, जो भी आप लोग खाते हैं, फ्रूट्स, आलू भी हल्के से मीठे लगते हैं, तो वो आप लोग देखो उसका कारण है कार्बोहाइड्रेट। हम आगे बढ़े, जैसे हम यहां से आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों को बताया कि वसा। वसा एक दिन में मैंने आपसे कहा कि भाई कितना खाना चाहिए, 80 ग्राम। ग्राम में इसे हम लोग खाते हैं तो ये भी बहुल पोषक तत्व होगा। वसा के एग्जाम्पल मैंने बताया, मलाई हो गया, जो ऑयली चीजें हो गई ये भी वसा का एग्जाम्पल है। घी हो गया, शुद्ध घी भी जो है वो क्या है, वसा है, फैट है। तो ये हम लोगों ने यहां पर देखा। अब आप लोग देखो यहां से हम जैसे ही आगे चलते हैं तो हम लोगों ने प्रोटीन देखा। प्रोटीन भी हम लोग ग्राम में खाते हैं और प्रोटीन ग्राम में खाते हैं तो ये भी मैक्रो या फिर इसे हम लोग बहुल पोषक तत्व बोलते हैं। प्रोटीन के सोर्स की अगर बात करें तो आप लोग यहां पर देखोगे प्रोटीन सबसे ज्यादा अगर वेजिटेरियन की बात करें तो सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, दालें बहुत अच्छा सोर्स है, मशरूम बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर आप लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों को अगर मिला देते हैं तो प्रोटीन में जो है मीट जो है अच्छा सोर्स माना जाता है। उसके बाद अंडा जो है ये भी प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। हाँ जी बिल्कुल। देखो पवन जी, जो आप लोग देखोगे, जो पपाया है वो जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रेग्नेंट वुमन को पपाया खाने के लिए मना करते हैं। उसका कारण जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब हम लोग प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको पपीता इसलिए मना करते हैं कि उन्हें जो है उससे जो गर्भपात का खतरा होता है, अगर आप लोग देखोगे अबॉर्शन जो होता है उसका खतरा होता है। तो हम जब आएंगे ना वहां पर हम देखेंगे कि जो किसके कारण होता है, क्यों ऐसा होता है, जिसके कारण ये खतरा होता है। तो वो गर्भवती महिला पे हम जाएंगे जब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पर देखा। अब प्रोटीन देखो अलग अलग मात्रा में अगर आप लोग यहां पर देखोगे अलग अलग अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। वयस्क में आप लोग देखोगे 0.8 ग्राम मिलेगा, टीनेजर में आप लोग देखोगे 0.95 ग्राम मिलेगा, बच्चे की बात करें तो 2 ग्राम होगा, जिम वाले जो है वो 2 ग्राम। ये सब हम देख चुके हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई जो विटामिन है, विटामिन सारे के सारे बहुत कम अमाउंट में हम लोग खाते हैं, बहुत कम अमाउंट में। और आप लोग देखोगे इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्प पोषक तत्व। लेकिन एक विटामिन ऐसा होता है जो हम ग्राम में खाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर विटामिन सी। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, और इसे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछा जाएगा, हाँ हाँ जी ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर हम जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई अगर हम यहां पर वाटर की बात करें तो वाटर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएगा। और अगर आप लोग देखोगे ये बहुल पोषक तत्व 5 से 6 लीटर आप लोग देखोगे कि एक दिन में पीना चाहिए। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। और अगर आप यहां पर एक और चीज जानोगे कि भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो पानी है वो इसलिए जरूरी है कि 1 से 1.5 लीटर स्वस्थ मनुष्य में आप लोग देखोगे यूरिन बनता है, 1 से 1.5 लीटर हमारे मुख में लार बनती है। यहीं से हम लोग हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहीं से आगे लेकर चलेंगे। आप लोग सारे की सारी बातें यहां पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है भाई।
हाँ जी बिल्कुल, जो एनटीपीसी में साइंस से हमें क्वेश्चन जो है वो कैसे देखने को मिलते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग हमारे सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर इसको चलते हैं। तो हमने पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया सारे के सारे न्यूट्रिएंट के बारे में। अब एक एक न्यूट्रिएंट को हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, और सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो भाई इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप एक बात याद रखना, इस कार्बोहाइड्रेट में देखो एक तो शब्द लिखा है कार्बो और दूसरा लिखा है हाइड्रेट। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें याद रखना कार्बन होता है। इसमें अगर आप लोग देखोगे कि सर इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ में इसमें आप लोग देखो H2O पानी भी होता है। और जिसमें आप लोग देखो कि ऐसा यौगिक, क्योंकि कंपाउंड हो गया कि सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, तो कंपाउंड हो गया, तो ये यौगिक हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें मिली हुई। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन होता है, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना, ऐसा यौगिक जिसके अंदर अगर आप लोगों को कार्बन मिले उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे, आप लोग यहां पर देखोगे, इसे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। याद रखना, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। तो हिंदी में इसे हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि सर अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें आप लोग देखो कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, इसी कारण से इसे कार्बनिक कार्बनिक यौगिक, हर वो यौगिक कार्बनिक है जिसमें कार्बन है, तो कार्बन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। विटामिन डी हम लोग आएंगे ना, जब हम पूरा बताएंगे आपको कि कैसे धूप जो है इसमें मदद करती है, सारी चीजें। टीनेजर का मतलब ये होता है कि जो आप लोग देखोगे जो 13 से 17 साल के बच्चे होते हैं उनको हम लोग टीन एजर बोलते हैं, सुरेंद्र जी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का आप लोग देखोगे सामान्य नाम अगर आपसे पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम आप याद रखना, इसको हम लोग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम होगा शर्करा। शुगर के नाम से आप लोग देखो इसको जानते हैं। ठीक है, हाँ जी चल जाएगा, विक्की चल जाएगा। लेकिन बस रेलवे के जो कुछ हम लोग टॉपिक ऐड करेंगे वो भी ऐड होगा, और आप लोग देखो रेलवे के क्वेश्चंस भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग देखो कैसे बनाएंगे, बस आप लोग जब भी क्लास कंप्लीट हो, जैसा मैं आपके सामने लिख रहा हूं पॉइंटर में वैसा ही, कि भाई यहां पर सामान्य नाम तो ये हो गया शर्करा, फॉर्मूला तो इसके सामने फॉर्मूला, फंक्शन तो इसके सामने फंक्शन, छोटी यूनिट तो छोटी यूनिट, इस तरीके से आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र की अगर हम लोग बात करें, तो आप यहां पर देखो भाई सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें, तो सामान्य सूत्र आप लोग यहां पर ध्यान देना, इसका सामान्य। चलो आप लोगों से मैं पूछता हूं, बताओ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, सारे के सारे बताओ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ जी, यस जी हो जाएगी, एएलपी से पहले हो जाएगी। ठीक है, बताओ भाई सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फॉर्मूला क्या होगा, बताओ राज, लीला, अश्विन, रामवीर, अशोक, आप सारे के सारे, आकाश, आप सभी बताओ कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। मैं सिंपल सा आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। सारे के सारे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का आपसे यहां पर मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं, फिर मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश करें आप लोग बताने की। बिल्कुल, विक्की ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, सबसे पहले दिया है कि सर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो होगा ना, वो होगा CnH2n, और यहां पर होगा ON, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया विक्की, आपने सबसे पहले यहां पर करेक्ट आंसर दिया है कि भाई यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि ये, उसके बाद में कुछ लोग जो है यहां पर आप लोग देखोगे कि कुछ लोग यहाँ पर जो है कि भैया C6H12O6 भी अगर आप लोग देखो कह रहे हैं, तो गड़बड़ होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर C6H12O6 फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला होगा CnH2n और ON। इसका मतलब क्या है, इसकी जगह कुछ भी रख दो, जैसे मान लो n बराबर अगर मैं 3 रख दूं, n बराबर अगर मैंने 3 रख दिया तो C3 हो गया, H6 हो गया, और O कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसको हम बोल देंगे ट्राईओस। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राईओस कह देंगे। ऐसे ही अगर मैं n बराबर मान लो 4 रख दूं, n बराबर मैं यहां पर क्या रख दूं, 4, और n बराबर अगर मैंने यहां पर 4 रख दिया तो ये हो जाएगा C4, उसके बाद में H8, उसके बाद में आप लोग देखोगे O4, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रोस। क्या बोलेंगे भाई, टेट्रोस इसे हम लोग कहेंगे। तो कुछ भी रखते जाएं हम यहां पर, अब जैसे यहां पर 5 रख दें कि भाई n बराबर हमने 5 रख दिया, तो n बराबर C5H10O5, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पेंटोस, इसको हम लोग बोलेंगे पेंटोस।
तो ये आप लोग याद रखना, इसको हम पेंटोज बोल देंगे। याद रखना आप लोग, ये सारी की सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखो फॉर्मूला याद रखना है, इसके अंदर फिर कुछ भी रखते जाओ वो फॉर्मूला जो है चेंज होता जाएगा। अब आते हैं सर इसके फंक्शन पर। तो अगर हमसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बो कार्बोहाइड्रेट के कार्य, अब अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट के कार्य पूछे जाएं तो इसका जो कार्य है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, सारे के सारे आप ध्यान देना। कभी भी आप लोगों से पूछा जाए ना कि कार्बोहाइड्रेट का जो आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाए तो CnH2nOn ही लिखना। कभी भी C6H12O6 मत बोलना, वो ग्लूकोज है। वो आप लोग देखो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, जब अपन आगे पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि आप लोग जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं, तो मान लो आप बाइक से जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, किसी भी चीज से जा रहे हैं, तो ये जब यंत्र अगर आप लोग देखोगे, सारे व्हीकल जो हैं, सारे जो ये वाहन है, ये जब चलते हैं तो आप लोग देखो इन्हें जो है एनर्जी की आवश्यकता होगी इन्हें। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए होगा? फ्यूल। तो इन्हें आप लोग देखो फ्यूल चाहिए होगा, तो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, एलपीजी हो सकता है। तो ये सारा के सारा फ्यूल है जिससे ये चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मानव शरीर का फ्यूल क्या होगा, मानव शरीर का फ्यूल क्या होगा जिससे आप लोग देखो कि मानव जो है वो आप लोग देखोगे कि चलना शुरू करता है या उसको एनर्जी मिलती है। तो यहां पर आप लोग एक बात याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव का क्या है? फ्यूल है। मानव का फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं ईंधन। ईंधन जो है मानव का जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट मानव को क्या देता है? यही कार्बोहाइड्रेट मानव को एनर्जी देता है, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है कि क्या देता है सर? ऊर्जा। और कितने परसेंट? तो मैं कहूंगा कि शरीर में 60 से 70% जो ऊर्जा हमें मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो मैंने आपको इसका कॉमन नेम शुगर ही कहा। जो भी आपको हल्का सा मीठा लगता है वो कार्बोहाइड्रेट है, और वो आपका फ्यूल है, वो आपको क्या देगा? ईंधन देगा। जैसे गाड़ियों में हमने पेट्रोल डीजल देखा, ऐसे ही मानव का फ्यूल क्या होगा? मानव का फ्यूल कार्बोहाइड्रेट होगा। इस बात को आप लोग सारे के सारे याद रखना, ठीक है? तो ये हमें एनर्जी देता है। जो भी हम खाते हैं ना, उसका 60 से 70% जो एनर्जी है वो केवल और केवल हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इस बात को सारे के सारे याद रखना। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप यहां पर याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहेंगे ग्लूकोज। इसे हम लोग कहेंगे ग्लूकोज। हिंदी में भी ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? हिंदी में भी ग्लूकोज को हम ग्लूकोज ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला C6H12 और O6। दोनों प्रश्नों में अंतर है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई बोले तो ग्लूकोज लगाना है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बोले तो CnH2nOn लगाना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किसकी तरह कार्य करता है? फ्यूल। और हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। अब आप लोग देखो, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन तीन एलिमेंट है। तो सर इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, और इसमें ऑक्सीजन भी। अनुपात अगर हम लोग देखें N2N और N, मतलब सर इसका अनुपात जो होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो होगा 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इसका अनुपात अगर पेपर में पूछा जाए 1:2:1, इसका जो है आप लोग देखो रेशो होता है। तो मैंने यहां पर आपको रेशो भी बता दिया, ठीक है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको सब बताऊंगा कि भाई बंटी जी जब प्रोटीन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर देखेंगे कि भाई इनमें क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो ये बात आप लोग याद रखना। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पर आते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार सर कौन कौन से? तो सबसे पहला प्रकार अगर मैं आपके सामने यहां पे लिखूं, तो सबसे पहला प्रकार होगा मोनोसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, इसको इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश में भी इसे हम लोग कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार अगर आप लोग देखोगे तो दूसरा प्रकार होगा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड को हम लोग हिंदी में भी क्या बोलेंगे? आंसर होगा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। वहीं आप लोग देखो कि सर इसका जो अगला नाम है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। और अगर पॉलीसेकेराइड को इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो इंग्लिश में भी इसे हम लोग बोलेंगे पॉली
सेकेराइड, ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला कि आप लोगों ने सारे के सारा यहाँ पर एक चीज ये देखी कि सर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार देखे, मोनो, ओलिगो, पोली। इनको समझते हैं जरा आप लोग ध्यान से देखना। देखो कहीं पर भी तुमको एक शब्द दिखाई दे मोनो, इस मोनो का मतलब क्या होता है? इस मोनो का मतलब होता है एक। और कहीं पर भी आपको शब्द दिखाई दे सेकेराइड, तो इस सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। जहां पर भी आप लोग देखोगे एक शुगर की बात की जाएगी, एक शर्करा की बात की जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड। अगर बात करें ओलिगो की, तो यहां कम से कम शुगर होगी 2 और अधिक से अधिक यहां पर होगी 9। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे कम से कम 2, अधिक से अधिक 9 शुगर की बात होगी, 9 शर्करा की बात होगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। अगर पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें, तो पॉलीसेकेराइड में कम से कम शर्करा कितनी होगी? 10, अधिक से अधिक होगी अनंत, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये सर जो कैसा सेकेराइड होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई यहां पर आप लोग देखोगे, हाँ हाँ, बाल किसकी कमी से जो है टूटते हैं? किस विटामिन की कमी से? जब अपन आएंगे ना आगे, तब अपन देखेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो, अगर आप लोग देखोगे बी कॉम्प्लेक्स, उसके कारण जो है आपको ये समस्या आती है, ठीक है। हाँ जी, तो अपन जब आएंगे तब आगे अपन देखेंगे, ठीक है। क्लास रुक रही है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, तब आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं आप लोगों से यहां पर कहूं, तो हमने यहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में बांट दिया, मोनो, ओलिगो और उसके बाद में पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब आप लोग देखोगे 1 शुगर, ओलिगो का मतलब 2 से 9 शुगर, पॉली का मतलब 10 से अनंत शुगर, मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। अब आप लोग देखो कि सर मोनोसेकेराइड के उदाहरण क्या क्या होंगे। तो मोनोसेकेराइड के अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, तो सबसे पहला उदाहरण होगा जिसका नाम होगा ग्लूकोस। मतलब ग्लूकोज मतलब कितनी शर्करा? तो आंसर होगा 1। तो सबसे पहला जो उदाहरण मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, वो बताया ग्लूकोज। तो याद रखना, जो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद में आप लोग यहां पर देखोगे, तो ग्लूकोज के बाद में आपको यहां पर मिलेगा फ्रक्टोज। और अगर फ्रक्टोज की बात करें, तो इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर होगा फ्रक्टोज ही कहते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तीसरे नंबर पर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और उसके बाद में आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोस एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये गैलेक्टोस हो गया सर। ये भी अगर आप लोग देखोगे, तो ये भी अगर आप देखोगे, तो ये किसका एग्जांपल है? आंसर होगा मोनोसेकेराइड का, 1 शुगर का। और चौथे नंबर पर आता है पेंटोस। क्या आता है भैया? पेंटोस। तो ये चार चार एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। चारों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, गैलेक्टोस हो गया और पेंटोस हो गया। अब ये किन किन चीजों में होता है सर, ये हमें थोड़ा सा बताइए। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये 4 एग्जाम्पल जो है, इनका मतलब होता है केवल और केवल कितनी शुगर? 1। फिर उसके बाद 2 से लेकर 9 और 10 से अनंत, बाकी सब इनको मिलाकर ही बनेंगे। ये जब मिलेंगे तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो इनसे मिलकर ही बनेंगे ओलिगो भी और पोली भी। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे और ग्लूकोज के बारे में सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है भाई। चलो, नहीं भैया नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वाटरमेलन के सीड से जो है स्टमक में ट्री आ जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है अंकित जी, ऐसा नहीं। शुगर किसके कारण से होता है? जब अपन पढ़ेंगे एक बीमारी जिसका नाम होगा डायबिटीज, तो डायबिटीज मधुमेह रोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि जो भैया जो इंसुलिन है उसकी कमी के कारण जो है सुरेंद्र जी क्या होता है, हमें डायबिटिक होता है, शुगर होता है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू भाई, बंटी, रीना, आप सभी का शुक्रिया। अब सारे लोगों को अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले आप लोग यहां पर देखो, ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें, तो ग्लूकोज एक प्रकार से कैसा आप लोग देखोगे? सेकेराइड है, आंसर होगा मोनोसेकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं भाई। ग्लूकोज हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में भी इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इससे एग्जाम में क्या प्रश्न आते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो एग्जाम में ये पूछता है, इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। इसको हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं रक्त शर्करा। तो याद रखना, इसको हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं रक्त शर्करा। रक्त शर्करा। दूसरा अगर आप लोग यहां पर देखोगे, तो दूसरा अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, दूसरा देखो, हमारे ब्लड की शुगर क्यों कहते हैं इसको? क्या ऐसा लॉजिक है सर कि इसको हम लोग जो है ब्लड का शुगर कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल रौनक जी, बिल्कुल हल्का सा जो मीठा हो ना, वो आप लोग देखोगे सारी चीजें। अब आप यहां पर एक बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सारे के सारे सुनना। ब्लड शुगर मतलब जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो फाइनली कहाँ आता है? ब्लड में। आप लोग एक बात जानते हैं, जो भी आप चीजें खाते हैं ना,
वो फाइनली आकर कहाँ मिलती है, ब्लड में। जैसे आपने कुछ भी खाना खाया, आपने विटामिन खाया, प्रोटीन खाया, कुछ भी आपने खाया, वो मुख में गया, फूड पाइप में गया, पेट में गया, आंत में गया, आंत से निकलकर वो कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में। ऐसे आपने शुगर, भाई कोई मीठा खाया, फल खाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट, अब आपने जैसे ही खाया तो वो मुख में, फूड पाइप में, आमाशय में, आंत से निकलकर ब्लड में। तो ब्लड में जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा सर, ग्लूकोज मिलेगा। इसी कारण से इसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं, एक बात याद रखना। दूसरा आप लोग देखो, इसी को बोलते हैं कॉर्न शुगर। इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्न शुगर। कॉर्न शुगर सर, कॉर्न शुगर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मकई शर्करा। मकई आप लोग देखोगे शर्करा, तो इसे मकई शर्करा के नाम से जानते हैं, इसको कॉर्न शुगर के नाम से जानते हैं। दूसरा आप लोग यहां पर देखो, एक हो गया सर ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर, मकई शर्करा हो गया। तीसरा अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो वो होगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल शुगर। यूनिवर्सल शुगर इसे हम लोग कहेंगे, हिंदी में से कहेंगे सार्वत्रिक शर्करा, सार्वत्रिक शर्करा। तो इसे हम लोग सार्वत्रिक शर्करा कहेंगे, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखना, यूनिवर्सल शुगर बोलते हैं। और उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे, एक फ्रूट का नाम, एक अपवाद मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, एक एक्सेप्शन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। और एक्सेप्शन क्या है, एक फल का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, और अगर उस फल की अगर हम लोग बात करें तो उस फल का नाम है ग्रेप्स, अंगूर। और अंगूर सभी ने खाए होंगे। इस ग्रेप्स में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा भैया, ग्लूकोज। तो याद रखना, अंगूर में क्या होता है, अंगूर में ग्लूकोज होता है। मैंने अपवाद क्यों लिखा, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो याद रखना, ये जो है सर, इसके 4 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, जब हम लोग देवेंद्र शर्करा पे आएंगे ना, जब डायबिटिक पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कृत्रिम शर्करा में आपको बताऊंगा, सैक्रीन होता है, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा नरेंद्र जी, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना, इससे 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, इसे ब्लड शुगर बोलते हैं, इसे कॉर्न शुगर, मकई शर्करा बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं, और इसे आप लोग देखो ग्रेप शुगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब दूसरा आप लोग यहां पर देखो, दूसरा अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं, तो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो कौन सा है, आंसर होगा फ्रक्टोस। फ्रक्टोस, तो फ्रक्टोस की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है सर, अगर फ्रक्टोज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इसको एक बात याद रखना, ये भी आप लोग देखो एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। और अगर आप लोग देखोगे, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला, जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में पाया जाने वाला अगर आपसे पूछा जाए सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में पाया जाने वाला अगर आपसे पूछा जाए सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, आंसर होगा फ्रक्टोस। नेचुरली जो आपको देखने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल, ग्लूकोन डी जो आता है ना, वो भी ग्लूकोज ही है। उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, उसके अंदर भी क्या है, ग्लूकोज ही है, जो हमें क्या देता है, जो हमें एनर्जी देता है, बिल्कुल। देखो, हाँ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है सर, C6, H12 और O6। और अगर आप लोग मुझसे पूछोगे फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी है C6, H12 और O6। तो फिर सर अंतर क्या है, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि अंतर क्या है। आप सारे के सारे यहां पर ध्यान देना। अब ये जो फ्रक्टोज है, अगर आप यहां पर, अच्छा एक और चीज देखो, ये सभी के फॉर्मूले बता देता हूं मैं। देखो, इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो इसका फॉर्मूला भी C6H12O6। इसके फॉर्मूले की बात करें लेक्टोस की, C6H12 और O6। और वहीं पर अगर आप लोग बात करें पेंटोस की, तो C5H आप लोग देखो 10 और O5, ये किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटोस का। अब देखो यहां पर इन तीनों के फॉर्मूले सेम है, C6 C6 C6, H12 H12 H12, O6 O6, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे दूध, केमिकल गुण तो सेम है कि दूध ही है, लेकिन दूध से पनीर, मक्खन, दही, घी सब बना लिया हमने, तो वो किससे बनाया, तो आप लोग देखो दूध से। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, देखने में वो सब हमें कैसे लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, वही वही बता रहा हूँ विष्णु जी, शहद में यही, इसी पर हम लोग आ रहे हैं कि ये हमें कहाँ मिलता है। तो आप लोग देखोगे कि सर अगर हमसे पूछा जाए फ्रक्टोज का सोर्स, फ्रक्टोज का सोर्स अगर हमसे पूछा जाए, स्रोत अगर हमसे पूछा जाए, तो फ्रक्टोज का स्रोत आप लोग याद रखना, एक तो होगा सारे के सारे फ्रूट,
सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो अगर आप लोग देखो बहुत अच्छा सोर्स है किसका, फ्रक्टोज का। फ्रूट के बाद में आप लोग देखो हनी, हनी अगर आप लोग देखोगे शहद, शहद भी अच्छा सोर्स है किसका, आंसर होगा फ्रक्टोज का। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो गन्ना, कैन जो है, शुगर कैन जो अगर आप लोग देखोगे कि सर शुगर कैन जो है, शुगर केन की अगर हम लोग बात करें, गन्ने की बात करें, तो ये भी आप लोग देखोगे अच्छा सोर्स माना जाता है किसका, तो जो है फ्रक्टोज का। अब आप लोग देखो एक अपवाद, अपवाद में फिर से यहां पर लिखूंगा एक्सेप्शन। और अगर अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें, तो आप सारे लोग एक बात समझ गए कि सर एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें ना, अपवाद की अगर हम बात करें, तो अंगूर आता है फल में, लेकिन अंगूर में ज्यादा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो याद रखना आप लोग, अगर आप लोग यहां पर देखोगे अपवाद क्या हो गया सर, अपवाद हो गया ग्रेप्स, ग्रेप्स हिंदी में हम लोग कहेंगे अंगूर। और अगर अंगूर की बात करें तो अंगूर में आप सारे लोग जानते हैं कि अंगूर में क्या होता है, अंगूर में अगर आप लोग देखोगे इसमें होता है ग्लूकोज। देखो फ्रक्टोज होता है लेकिन कम होता है, ज्यादा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये अपवाद है, याद रखना। सारे फलों में आप लोग देखोगे फ्रक्टोज होता है, लेकिन अंगूर ऐसा फल है जिसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होता है। जनरली अगर आप लोग देखोगे ना, तो फ्रक्टोज में आप लोग यहां पर देखोगे, फ्रक्टोज में अगर आप लोग देखोगे, फ्रक्टोज की अगर हम लोग बात करें, तो फ्रक्टोज जो अगर आप लोग यहां पर देखोगे, उसमें जो है कि क्या होता है सर, फलों में फ्रक्टोज होता है लेकिन अंगूर में ग्लूकोज ज्यादा होता है। फ्रक्टोज होता है लेकिन कम होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी आएंगे हम कि दूध जो है वो मीठा क्यों होता है, उस पर भी हम लोग आएंगे, टेंशन मत लो। अब हमने देखा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद में अगला जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं वो है सर तीसरा जो हमारे सामने, उसका नाम है गैलेक्टोज। तो अगला जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं उसका नाम है गैलेक्टोज। क्या है भैया, गैलेक्टोज। हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसे हम लोग गैलेक्टोज ही कहते हैं, गैलेक्टोज ही इसे हम लोग बोलते हैं। और अगर गैलेक्टोज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहां पर ध्यान देना सारे के सारे, सबसे पहले तो इसको एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर, इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। हिंदी में इसे कहा जाता है मस्तिष्क शर्करा, मस्तिष्क आप लोग देखोगे शर्करा, मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे ये जो गैलेक्टोज है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, किसका निर्माण करता है, तो ये भी आप लोग याद रखना, ये फॉर्मेशन करता है, ये आप लोग देखोगे निर्माण करता है किसका, ये निर्माण करता है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ये निर्माण करता है किसका, आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये कहां बनता है, तो आप याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन बनता है हमारे ब्रेन में। कहां पर बनता है, आंसर होगा ब्रेन में, हिंदी में हम लोग कहेंगे मस्तिष्क में। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे कहां पर बनता है, मस्तिष्क में, ठीक है, याद रखना आप लोग। हाँ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, अंगूर जो है वो एक्सेप्शन है, बाकी सारा आप लोग देखोगे, बाकी सब में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो शुगर का जो पेशेंट है ना, जो देव कुमार जी, शुगर का जो पेशेंट है वो कोई भी फल एक खा सकता है, एक मतलब 100 ग्राम तक, 100 ग्राम तक आप दिन भर में कोई सा भी एक फल खा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे फल खा सकते एक दिन में सारे, क्योंकि सब में जो है शर्करा होगी, और शर्करा होगी तो वो आपके डायबिटिक में शुगर का अमाउंट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। नेचुरली है भाई, नेचुरली है। अपवाद क्या संधि आहिरवार जी, वो नेचुरल, अपवाद का मतलब नेचुरल की प्रकृति में सारे फलों में फ्रक्टोज होता है लेकिन अंगूर में ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो अंगूर में ग्लूकोज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अब आप लोगों को यहां पर देखो कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो ब्रेन में बनता है, ये दो हार्मोन बनाता है। एक हार्मोन कौन सा, तो ये आप लोग देखोगे कि सर हार्मोन बनाता है, ये क्या बनाता है, आंसर होगा हार्मोन, ये हार्मोन बनाता है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हार्मोन बनाता है, तो ये दो हार्मोन बनाता है। एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे हार्मोन का नाम है FSH। LH का फुल फॉर्म होगा क्या, आंसर होगा ल्यूटिनिजिंग, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। और आप लोग देखोगे FSH का फुल फॉर्म होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहेंगे। ये दोनों हार्मोन का काम सिर्फ आप इतना समझिए अभी के लिए, क्योंकि जब हम ग्रंथि में आएंगे तब मैं आपको इसका फिर से वहां पर जिक्र करूंगा और पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना काम समझिए कि ये हमारे मादा जनन अंग में ओवरी, ओवरी में अंडे को बनाने, उसको बाहर निकालने में ये दोनों हार्मोन जो है मदद करते हैं। ये दोनों हार्मोन ब्रेन से निकलते हैं, बनाने में कौन मदद करता है? गैलेक्टोस। एक बात समझना, गैलेक्टोस को हमने कहा ब्रेन शुगर, और ये किसका निर्माण करता है? गैलेक्टोस निर्माण करता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनता है? ब्रेन में। और ब्रेन से ही आप लोग देखो दो हार्मोन बनते हैं, एलएच एफएसएच, जो आप लोग देखो जो फीमेल है, जो मादा है, मादा जनन तंत्र है, उसमें अंडा बनाना और अंडे को बाहर निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। ठीक है, हाँ जी। जयसवाल जी कॉपी में कैसे लिखें? तो भाई बस ऐसे ही आपको लिखना है, जैसा मैंने आप लोगों को, मान लो यहां पर जैसे भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्लूकोज, हेडिंग डालना है ग्लूकोज, इसके 4 पॉइंट लिखना है कि इसको भाई रक्त शर्करा बोलते हैं, मकई शर्करा बोलते हैं, सार्वत्रिक शर्करा बोलते हैं, अंगूर में जो है ग्लूकोज होता है। बस एज इट इज आपको पॉइंटर फॉर्म में जो है कि नोट्स बनाना है, थ्योरी में नहीं बनाना नोट्स, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में जाएंगे और एग्जाम टाइम में जब आपको रिवीजन करना होगा तो फिर आप रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर पॉइंटर लिखे होंगे कि भाई सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिखे होंगे तो बढ़िया से रिवाइज कर पाओगे। अगर बड़ा बड़ा थ्योरी लिखा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, एग्जाम टाइम में आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे बढ़िया जो नोट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉइंटर वाले। तो पॉइंटर वाले नोट्स आप लोग बनाना, क्योंकि पॉइंटर वाले नोट्स जो है वो हमें बहुत मदद करते हैं, समय भी कम बचाते हैं, कॉपी भी आप लोग देखो कि आपकी कम यूज होगी, और इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। थ्योरी में क्या होगा, क्योंकि हमारी एग्जाम लिखने की तो नहीं है, हमारी एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव की है, कि हमसे पूछा कि भाई ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, सीधा आंसर लगाएंगे ब्लड शुगर, खत्म। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? मकई शर्करा, सीधा आंसर लगाएंगे, खत्म। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल शुगर, आंसर लगाएंगे, खत्म। अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज, आंसर लगाएंगे, खत्म। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से आप लोग पूरा की पूरा इसको यहां पर क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखो गैलेक्टोज के बाद में, अब आप लोग यहां पर देखोगे गैलेक्टोज के बाद में अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है पेंटोज। क्या आता है भैया? आंसर होगा पेंटोज। हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में भी इसे हम लोग पेंटोज ही कहेंगे, पेंटोस कहेंगे। अब पेंटोस ये शर्करा किस में होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है सर पेंटोस का? पेंटोस का फॉर्मूला होता है C5H10 और O5। अब अगर पेंटोस की अगर हम बात करें तो ये कहां होगी सर? पेंटोस जो शुगर है ये कहां पर हमें देखने को मिलेगी? तो आप लोग याद रखना दो जगह आपको मिलेगी। दो जगह कहां मिलेगी? एक होगा डीएनए और दूसरा होगा आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी पेपर में आता है और इंग्लिश में ही आता है। तो डीएनए का अगर फुल फॉर्म अगर आप लोग देखोगे तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और अगर आपसे पूछा जाए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आरएनए का होगा राइबोस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखना आप लोग डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म जो है आपको यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है शुभम जी, ठीक है। ठीक है शुभम नागपुरे जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है जी। हाँ, तो ये यहां पर आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोगों ने जो है सर क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने सर मोनोसेकेराइड कंप्लीट कर लिया। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रक्टोज पढ़ लिया, गैलेक्टोज पढ़ लिया, पेंटोज पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं ओलिगोसेकेराइड पर। ओलिगोसेकेराइड, मुझे बताओ ओलिगोसेकेराइड में शुगर कितने से कितने तक होगी? जैसे हमने देखा है मोनो में, अगर आप लोग देखोगे मोनो में एक शुगर होती है। तो आप लोग मुझे यहां पर बताओ कि भाई अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मोनो में एक शुगर होती है, तो आप यहां पर सारे के सारे बताओ मुझे कमेंट करके ओलिगो में कितनी शुगर होगी? बताओ भाई, ओलिगो में कितनी शुगर होगी? अगर आपसे यहां पर पूछा जाए ओलिगो में कितनी शुगर होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ओलिगो में कितनी शुगर होगी, बताओ सारे के सारे। ओलिगो में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ओलिगो में कितनी शुगर होगी, ओलिगो में अगर आपसे पूछा जाए कि ओलिगो में कितनी शुगर होगी ये बताओ, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई ओलिगोसेकेराइड।
ओलिगोसेकेराइड। हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड। तो आप लोग सारे के सारे बताओ, ओलिगो में कम से कम शुगर कितनी होगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से मनीषा, रेखा, नितिन, सुरेंद्र, विनीत, बंटी, अनुराग, देवेंद्र, अतुल, लक्की, स्वाति, रानी, ओम, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। विराज, नीलेश, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है कि सर ओलिगो में कम से कम शुगर होगी 2 और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी 9। बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी लोगों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 9। अगर बात करें हम ओलिगोसेकेराइड की, तो इसको भी हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग यहां पर बांटे, तो सबसे पहला पार्ट मैंने यहां पर आपके लिए बांट दिया डाइसेकेराइड। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि भाई सबसे पहला, जैसे आप लोग देखोगे कि हम ओलिगो को कई पार्ट में हम लोग यहां पर बांट सकते हैं, और अगर आप लोग यहां पर देखोगे सबसे पहला जो पार्ट हम लोगों ने यहां पर बांटा वो क्या बांटा, डाइसेकेराइड। तो याद रखना आप लोग सारे के सारे कि अगर हम बात करें सर ओलिगोसेकेराइड की, तो ओलिगोसेकेराइड को अगर हम बांटने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग बांटेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड हिंदी में भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में भी यही कहेंगे, डाई सेकेराइड। डाइसेकेराइड कहेंगे। डाइसेकेराइड के बाद में अगर आप लोग अगला देखोगे, तो अगला आप लोग देखो यहां पर जो होगा वो होगा ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड इसे हम लोग कहेंगे। हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो अगला आपको यहां पर क्या मिलेगा, अगला आपको यहां पर फिर मिलेगा टेट्रा। टेट्रासेकेराइड मिलेगा। टेट्रा के बाद में आप लोग देखो पेंटा, पेंटासेकेराइड मिलेगा, फिर हेक्सा, फिर आप लोग देखोगे हेप्टा, फिर ऑक्टा। तो इस तरीके से आगे मिलते जाएंगे, लेकिन हमको 2 पढ़ने हैं, डाइसेकेराइड पढ़ना है और ट्राइसेकेराइड पढ़ना है। जब 2 शुगर मिलेगी, जब 2 शुगर मिलेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइसेकेराइड। जब 2 शुगर मिलेगी तो उसको कहेंगे डाइसेकेराइड। जब 3 शुगर मिलेगी तो उसे हम लोग कहेंगे ट्राइसेकेराइड। जब 3 शुगर मिलेगी तो इसको कहेंगे ट्राइसेकेराइड। जब 4 शुगर मिलेगी तो इसको हम लोग कहेंगे टेट्रासेकेराइड। और जब आप लोग देखोगे 5 से शुगर मिलेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटासेकेराइड। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया कि कितनी कितनी शुगर मिलेगी तब किसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। नहीं, ये आपको मिल जाएगा बाद में, आपको पूरा मिल जाएगा क्लास के बाद में, आपको ये पूरा पीडीएफ जो है ना इसका मिल जाएगा। अतुल टेंशन मत लो। तो अतुल आपको ये मिल जाएगा, उसके अंदर आप बढ़िया से इसको जो है यहां पर कर लेना, ठीक है। शुगर को किस डिग्री में मापते हैं देव कुमार, शुगर को जो मापते हैं ना वो हम मापते हैं मिलीग्राम में। हमारे ब्लड में 100 ml का सैंपल निकाला जाता है, और 100 ml के सैंपल में हम लोग देखते हैं कितने मिलीग्राम शर्करा है। तो जब डायबिटिक पे आएंगे ना तब अपन पढ़ेंगे, अभी तुम आगे आगे मत भागो, तो अपन आएंगे जब अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब डाइसेकेराइड, तो सबसे पहले हम डाइसेकेराइड का उदाहरण देखते हैं। और डाइसेकेराइड का मतलब आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाइसेकेराइड का मतलब कम से कम इसमें जो शुगर होगी वो कितनी होगी। अगर डाइसेकेराइड की अगर हम लोग बात करें, डाइसेकेराइड की अगर हम बात करें, तो डाइसेकेराइड में कम से कम शुगर कितनी होगी, 2। तो चलो भाई सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। डाइसेकेराइड में सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को हम किसके साथ मिलाएंगे, तो आप सारे यहां पर ध्यान देना। इस ग्लूकोज को हम मिलाएंगे किसके साथ, आंसर होगा फ्रक्टोज के साथ। इस ग्लूकोज को हम मिलाएंगे फ्रक्टोज के साथ, तो यहां मैंने लिख दिया भाई फ्रक्टोज। और जब इस ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज के साथ मिलाएंगे तो आप लोग यहां पर देखो कि जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या बनेगा, आंसर होगा सुक्रोज। आंसर होगा सुक्रोज। इसको हम हिंदी में भी क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे हम लोग सुक्रोज कहेंगे। अब आपसे मेरा प्रश्न है, इसका हम फॉर्मूला भी लिखते हैं कि भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, C6H12 और O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। फ्रक्टोज के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला C6H12 और O6, इसका भी फॉर्मूला है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बताओ अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ आप सारे के सारे कमेंट में मुझे बताओ सुक्रोज का फॉर्मूला क्या बनेगा। आप लोग सारे के सारे कमेंट में मुझे बताओ सुक्रोज का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा, फिर हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं। बताओ भाई।
सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बिल्कुल। ओलिगो में भी किसका होता है अंकित? ओलिगो में भी आप लोग देखो डाइसेकेराइड का होता है, क्योंकि हम अब डाई पढ़ रहे हैं। ओलिगो के भी बहुत टाइप होते हैं। ओलिगो में डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पेंटा होता है, हेक्सा होता है, सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग ये आंसर कर रहे हैं ना, जितने लोग ये आंसर कर रहे हैं, ये सारे के सारे साइंटिस्ट हैं। जितने लोग ये बोल रहे हैं कि 12 कर दो सर, 24 कर दो सर, और उसके बाद में 12 कर दो, मतलब ये सारे के सारे अपनी क्लास में साइंटिस्ट हैं भैया। और ये ऐसे साइंटिस्ट हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी ब्लंडर की है कि भाई दुनिया में ऐसी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। मतलब इन्होंने 100% रिएक्शन कर दी, दोनों को मिला दिया और 100% रिजल्ट दे दिया। 100% नहीं होता, यहां पर कुछ ना कुछ श्रिंक होगा। तो यहां ये फॉर्मूला नहीं होकर फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया सारे के सारे साइंटिस्ट हो सुन लो कि यहां पर फॉर्मूला होगा C12H22O11, और प्लस यहां से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। तो याद रखना फॉर्मूला जो होगा वो C12H22O11। एग्जामिनर जो है वो आपसे गलती कराने के लिए बैठा है, और वो आपसे गलती करा ही लेगा अगर आप लोग जो है वही ध्यान से आंसर नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे गलती करा ही लेगा। वो पहले ही ऑप्शन देगा आपको 12 24 12, तो आप तुरंत बोलोगे अरे वाह यार दोनों को मिला दो, C6 12 हो गया, H12 24 हो गया, O6 12 हो गया, सीधे आंसर लगा दो। लेकिन एग्जामिनर गलत कर देगा। तो यहां करेक्ट आंसर होगा C12H22O11, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। अब आप लोग यहां पर एक चीज देखो कि सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं। अगर बात करें सर सुक्रोज की, अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो इसको और क्या कहा जाता है? अगर बात करें सर सुक्रोज की, सुक्रोज को कहा जाता है क्या? आंसर होगा घरेलू चीनी। घरेलू चीनी कहा जाता है। वहीं पर आप लोग देखो इसे बोलते हैं हाउस होल्ड शुगर। हाउस होल्ड शुगर इसे कहा जाता है। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे हाउस होल्ड शुगर हमने बोल दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर? टेबल शुगर। टेबल शुगर भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में टेबल शुगर भी आता है, ठीक है। जैसे टेबल सॉल्ट होता है ना NaCl, ऐसे ही आप लोग देखोगे टेबल शुगर भी होता है। तो याद रखना, ठीक है। हाँ, नए नए साइंटिस्ट हो आप लोग, जिन्होंने आप लोग देखो 100% रिएक्शन कर दी, ठीक है। चलो, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे टेबल शुगर हो गया, उसके बाद घरेलू आप लोग देखो चीनी हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर शुगर केन। शुगर केन भी बोलते हैं, या केन शुगर भी इसे हम लोग बोलते हैं, केन शुगर। केन शुगर बोलते हैं इसे। तो याद रखना इसे केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे घर में जो चीनी होती है ना, हमारे घर में जो शर्करा होती है, जो हमारे घर में होती है, उसी को बोलते हैं सुक्रोस। कभी आप लोग देखना कि आप किराना वगैरह पे जाओ, तो एक बड़ा सा जो बोरा रखा होता है, उस बोरे पे लिखा होता है सुक्रोस। तो अब घर में जब आप मम्मी से कुछ भी मांगो, तो भाई चीनी अगर मांगो मम्मी से, तो मम्मी को कहना मम्मी सुक्रोस प्लीज। मम्मी उधर से कहेगी चाटा प्लीज। तो भैया घर में अगर आप साइंस बोलोगे, सुक्रोज बोलोगे, तो चाटा पड़ सकता है तुमको। तो याद रखना, जो हमारे घरेलू चीनी होती है, जो घर में हमारी जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, उसे हम लोग साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम सुक्रोज है। फॉर्मूला C12H22 और O11 है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग सारे के सारे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले इस पर आते हैं। अगला आप लोग देखो कि अगला डाइसेकेराइड, और अगला डाइसेकेराइड, इसमें भी कम से कम कितनी शुगर होगी? 2 होगी। तो अब हम किसको मिलाएं? तो अब हम मिलाते हैं किसको? तो आंसर होगा, अब हम मिला देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि ग्लूकोज के साथ में हम किसको मिला दें? ग्लूकोज के साथ में अब हम यहां पर मिला देते हैं गैलेक्टोज को। ग्लूकोज के साथ में अब हमने यहां पर मिला दिया गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज जो है सर, ये दोनों जब मिलेंगे, पहले तो इनके फॉर्मूले लिख लो। इनके फॉर्मूले अगर हम लोग लिखें तो C6H12 और O6, ये इसका फॉर्मूला हो गया, प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मूला C6H12 और आप लोग देखोगे O6। और जब ये मिलेंगे, तो ये मिलेंगे तो आप लोग देखोगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, तो ये मिलकर क्या बनाएगा? मिलकर बनाएगा लैक्टोज। क्या बनाएगा भाई? लैक्टोज। ये बनाएगा लैक्टोज, ठीक है भाई। लैक्टोज बनाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला वही होगा C12H, आप लोग देखोगे 22O11, और उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखोगे
और आप लोग यहां पर देखोगे प्लस यहां पर क्या होगा H2O, यहां पर क्या होगा H2O। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो थैंक यू भाई श्वेता जी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई गलती तो इंसान से ही होगी। और तुम लोग बोला करो, तुम लोग जब भी तुम लोग बोलो ना आंसर दिया करो, अगर तुम गलत भी आंसर दोगे तो भाई उसको हमें ठीक करना है, लेकिन एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब तुम्हारे सारे आंसर कैसे आने लगेंगे, सही सही आने लगेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर दिया करो। जब भी मैं आप लोगों से कुछ पूछूं ना, कुछ भी पूछूं तो आंसर देना है, क्योंकि आंसर आप भले ही गलत दोगे, आपका आंसर जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब आप लोग यहां पर देखो कि सर ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज अब कहां पर मिलता है, किस चीज में मिलता है। तो याद रखना लैक्टोज जो है इसे हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर, इसे हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, तो जो दूध हमें मीठा लगता है, जो दूध हमें मीठा लगता है, ये दूध जो हमें मीठा लगता है उसका कारण क्या होता है। नेचुरली कभी आप लोगों ने दूध पिया हो बिना चीनी बिना सुक्रोज के डाले, आपने पिया होगा, हल्का सा मीठा लगता है। तो जो हल्का सा मीठा लगता है वो किसके कारण लगता है, लेक्टोज के कारण लगता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ किसके कारण लगता है, जो है आप लोग देखोगे लेक्टोज के कारण मीठा लगता है। और तुमको एक और बात बता दूं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जो फेस पे लगाने के अलग अलग क्रीम होते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, इनके अंदर भी लेक्टोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेक्टोज का इस्तेमाल इनके अंदर भी किया जाता है, ये आप लोग यहां पर याद रखना, सारे के सारे याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, तो लैक्टोज याद रखना आप लोग। लैक्टोज जो है वो अगर आप लोग देखोगे वो मिल्क शुगर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मिल्क शुगर के बाद में अगला डाइसेकेराइड देखते हैं। अगला डाइसेकेराइड, फिर से डाई में कितनी शुगर मिलेगी, दो। इस बार फिर हम लोग दो शुगर मिलाते हैं, देखो भाई। तो सबसे पहले हमने लिया क्या, यहां पर सबसे पहले हमने लिया ग्लूकोज। यहां पर हम लोगों ने लिया ग्लूकोज, हिंदी में भी इसको हम लोग ग्लूकोज कहेंगे। तो ग्लूकोज लिया, और ग्लूकोज के साथ में हमने क्या मिला दिया, ग्लूकोज के साथ में फिर से हमने यहां पर ग्लूकोज मिला दिया। ग्लूकोज के साथ में आप लोग देखोगे कि सर हमने यहां पर ग्लूकोज मिला दिया। और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो फिर यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है माल्टोस। तो याद रखना यहां पर बनेगा माल्टोस, माल्टोस बनेगा। हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे हम लोग माल्टोस ही कहेंगे। क्या कहेंगे, माल्टोस कहेंगे। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बताने की कोशिश करूं कि माल्टोस सर कहां पर मिलेगा, तो आप सारे यहां पर ध्यान देना। अगर माल्टोस की बात करें, अगर माल्टोस की बात करें हम लोग, अगर माल्टोस की अगर हम बात करें तो याद रखना माल्टोस हमें कहां मिलेगा, बॉयल राइस। बॉयल राइस आप लोग देखोगे, बॉयल राइस वाटर, बॉयल राइस वाटर हिंदी में हम लोग कहेंगे उबले हुए चावल के पानी में। तो उबले हुए आप लोग देखोगे, उबले हुए चावल के पानी में अगर आप लोग देखोगे, उबले हुए चावल के पानी में आपको मिलेगा क्या, आंसर होगा आपको यहां पर मिलेगा माल्टोस। माल्टोस का फॉर्मूला क्या होगा, अगर फॉर्मूले की बात करें तो भाई यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं C6H12 और O6, C6H12 और अगर आप लोग यहां पर देखोगे O6। अब जैसे ये मिलेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, C12H22 O11 और प्लस पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा जिसका नाम होगा H2O। तो ये आप लोग याद रखना। इसको बच्चों को बहुत पिलाया जाता है, और बच्चों को अगर आप लोग देखोगे ना, बच्चों को ये पिलाया जाता है जिसको हम लोग मार्ट भी बोलते हैं, देसी भाषा में मार्ट बोल देते हैं, उबले हुए चावल का जो पानी होता है। और उबले हुए चावल के पानी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज आप सभी लोग जानते हैं हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट है, और ये हमें क्या प्रदान करेगा, एनर्जी। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना सारा की सारा। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पूरी की पूरी क्लास को समराइज कर लेते हैं कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया। और एक और बात ध्यान देना, यूट्यूब पे आप लोग देखोगे कि यूट्यूब पे 3 बजे हमारी जो क्लास है, 3 बजे जो हमारी क्लास है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रेलवे के आए हुए, बायो के मिक्स मिक्स अपन लोग देखो पूरे सारे चैप्टर के। तो वो भी आप लोग जरूर करना कि भाई एनटीपीसी कैसे प्रश्न पूछता है, ग्रुप डी कैसे पूछता है, जो लोको पायलट है वो कैसे पूछता है। तो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो 3 बजे यूट्यूब की क्लास के साथ भी आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। अब पूरी क्लास में आपको समराइज करा देता हूं। देखो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में सबसे पहले हमने यहां पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों जब मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर आप लोग देखो इसका कॉमन नेम आपसे पूछा जाए तो शुगर होगा, इसका फॉर्मूला CnH2nOn होगा। और जो इसका कार्य है वो फ्यूल है। फिर इसके छोटी यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। रेशियो 2:1:1 का है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो आप लोग देखो हमने 3 प्रकार में बांटा, मोनो, ओलिगो, पोली। मोनो में एक शुगर, उसके बाद ओलिगो
मोनो में 2 से 9 और पोली में आप लोग देखोगे 10 से अनंत। मोनो के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और आप लोग देखोगे पेंटोस। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमने ग्लूकोज के बारे में देखा कि भाई ग्लूकोज क्या होगा। तो ग्लूकोज रक्त शर्करा, मकई शर्करा, सार्वत्रिक शर्करा और उसके बाद अंगूर की शर्करा। फ्रक्टोज प्रकृति में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, फलों में मिलता है, शहद में मिलता है, गन्ने में मिलता है। अपवाद अंगूर है, अंगूर में ग्लूकोज ज्यादा होता है। मस्तिष्क शर्करा, ग्लेक्टोज मैंने बोला, ग्लाइकोप्रोटीन दो दो हार्मोन बनाता है। उसके बाद डीएनए आरएनए के अंदर पेंटोज शर्करा होती है। फिर हमने यहाँ पर डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल देखे, सुक्रोज देख लिया, सुक्रोज के बाद में आप लोग देखो लेक्टोज देख लिया, लेक्टोज के बाद में आप लोग देखोगे माल्टोज देख लिया। अब कल की क्लास में हम लोग पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हाँ, चलो तो ये हम लोगों ने यहां पर देखा। अब आज का जो हमारा सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं। एक दिन में दूध देखो, एक दिन में दूध कितना पीना चाहिए डिपेंड करता है वेट पर। तो आपका वजन कितना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहां पर देखो, नहीं कराएंगे कराएंगे बिल्कुल कराएंगे हेमंत जी। तो आप लोग एक बात याद रखना कि जो आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी दूध की अमाउंट होगा। कि भाई मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। तो वेट के हिसाब से फिर हमारा सारा की सारा क्या डिसाइड होता है, न्यूट्रिएंट। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि अगर आप बच्चे की बात करोगे और मैं कह दूं कि भाई 1 गिलास पीना है, तो बच्चा 1 गिलास छोटा सा 6 माह का वो कैसे पी पाएगा। तो जो है सारी चीजें किसके हिसाब से होगी, वेट के। तो आज आप लोग देखोगे, हाँ आज जो आप लोग देखोगे, आज जो हमारा जो सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।